हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एनसीईआरटी 12th क्लास यूनिट 10 में आपको चैप्टर मिल जाएगा। इसके हम क्या करने वाले हैं बेटा, जेईई मेन 2020 के जितने भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ ट्रिक होंगी तो वो भी सीखेंगे और एकदम डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास सर्टिफिकेशन। तो आइए इस सेशन के स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस के साथ, लेकिन उससे पहले नजर मार लेते हैं किस पर, वेटेज पर, कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हेलो एरिन से तो देखा जाए तो बहुत कम क्या क्वेश्चन है ही नहीं, कहां से क्वेश्चन आए देखो हेलो एल्केन से। और कैसे कैसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये आ सकता है तुम्हारी बारी, कहीं पता लगे तुम इसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है ना भाई साहब। तो ऐसे काम नहीं करेंगे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बताओ क्या होगा, वो वाला भी आया है। E1 रिएक्शन 2 बार पूछा गया है, E2 भी आया है, बीटा एलिमिनेशन। SN1 पूछा गया 3 बार, देखो यार SN2 भी पूछा गया कितनी बार, 2 बार। SN1 होगा कि SN2 होगा वो भी आया है। तो देखो देखा जाए तो SN1 E1 E2 पूरा अच्छे से कवर किया है, जो हमको छोड़ना नहीं है। और देखो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवाया है, बताओ बॉइलिंग पॉइंट बताओ। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कराया, बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और प्रिपरेशन मोनो हेलोजिनेशन का क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल 14 क्वेश्चन है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है। SN1 SN2 E1 E2 कब क्या होगा अच्छे से पढ़ के जाना है। उम्मीद करेंगे जब आप वीडियो देखते रहेंगे हो सकता है धीरे धीरे आपका सब कुछ थ्योरी क्लियर होती जाए। एक आपके लिए एक्टिविटी है, क्या इस फोटो को देख के आप बोल सकते हैं कि SN1 और SN2 को एकदम सही दिखा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जेईई मेन 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में क्या आता है जब मैं पेपर में लिखता हूं वो भी समझते हैं, ठीक है ना। आइए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br प्लस Z-, ये कोई रिएक्शन है। ये बोलता है कि देखो यार, अगर मैं इसको Z- से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता हूं तो ये बनता है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि अगर मैं इसी Z- से एलिमिनेशन कराता हूं तो ये बनता है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमको रिएक्टेंट का प्रोडक्ट नहीं बनाना है, उसने खुद प्रोडक्ट बना के दिया कि भाई ये लो, सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बनेगा, एलिमिनेशन होगा तो ये बनेगा। तो हमें क्या करना है आगे देखते हैं। ये बोलता है वेयर Z-, एक बार Z- CH3 CH2O- कर दिया, उसको A नाम दे दिया। एक बार इसने Z- कुछ और कर दिया, CH3 CH3 CH3O- कर दिया, यानी टर्शरी ब्यूटोक्साइड कर दिया, ठीक है, समझ में आया इतना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन है कि KS, क्वेश्चन देख लो एक बार, KS, अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। KS एंड KE आर रिस्पेक्टिवली द रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। मतलब ये KS बोलता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, KE क्या है भाई साहब, KE इज रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन ज्यादा तो KE ज्यादा, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा बोले तो KS ज्यादा, वो सिंपल सी बात है। अब आगे देखो क्या बोलता है। अच्छा, एक और नई चीज आ गई, म्यू। अब ये म्यू क्या है, म्यू है KS अपॉन KE, यानी बोला जाए तो म्यू आपका क्या हुआ, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन KS डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एलिमिनेशन। बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज। अब देखो यार ऑप्शन में क्या है, पहला है म्यू, म्यू कंपेयर करा रहा है। अभी मैं ऑप्शन में नहीं घुस रहा, मैं बस देख रहा हूं क्या करना चाह रहा है ये। म्यू कंपेयर करा रहा है, साथ साथ रेट कंपेयर करा रहा है के, पर ये किसके हैं, ई लिखा है सर यहाँ पे, यानी एलिमिनेशन का रेट कंपेयर करा रहा है। तो अब जब मैंने इतना क्वेश्चन समझ लिया, मैं शुरू कैसे करूं, पेन कैसे चलाऊं, मेरे दिमाग में क्या आया। तो भाई मेरे दिमाग में एक चीज आया, सर ये म्यू का तो अभी फंडा क्लियर नहीं हो रहा मुझे, पर हाँ इतना जरूर समझ में आ गया कि सर ये के ई कंपेयर करा रहा है रेट ऑफ एलिमिनेशन। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन किसका है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। बोलो बात समझ में आई, सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, कौन ज्यादा होगा, उसका क्वेश्चन आ गया। और ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बताओ, कि सर अगर बल्कि होता है न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने पढ़ा है सर, कि सर अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो प्रेफर करता है सर एलिमिनेशन। बोलो सही बात है। और अगर कोई लेस हिंडर्ड, लेस बल्कि, बोलो हल्का, ठीक है ना, लेस बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बोलो भाई लेस बल्कि न्यूक्लियोफाइल या हल्का न्यूक्लियोफाइल, वो क्या प्रेफर करता है, बोलो भाई, वो अपना प्रेफर करता है सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही मैंने इतना दिमाग में, तुरंत मुझे दिख गया, हाँ सर ये देखो ये, और ये बी को देखो, बी वाला मुझे क्या लग रहा है, भारी न्यूक्लियोफाइल, देखो भारी बेस, बल्कि है कि नहीं है, बोलो बल्कि है तो क्या प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन, यानी सर इसमें ना एलिमिनेशन ज्यादा होगा, किससे, सब्स्टिट्यूशन से। सही है, आगे आ जाओ। ए में क्या समझ में आ रहा है, सर ए हल्का दिख रहा है मेरे को, तो ए क्या करेगा सर, सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, किससे, एलिमिनेशन से। बात समझ में आ गई। तो अब मैं आपसे पूछ लूं भाई साहब, मुझे बता दो ए बी में
और ए में किसका एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर बी वाले का एलिमिनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई, यानी सर एलिमिनेशन किसका, बी का ज़्यादा होगा, कब, जब मैं ए को लूँगा। बोले बात समझ में आई। तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ बी ज़्यादा है, इसको काट दो, नहीं है भाई, इसको भी काट दो भाई, बचे बस आखिरी के दो। इन दोनों में क्या है बोलो बेटा, एलिमिनेशन ऑफ बी ज़्यादा है। ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी नहीं हुआ क्योंकि दो ऑप्शन बच गए, तो गाड़ी घूम फिर के किस पे आ गई, म्यू पर आ गई। बात समझ में आ गई, सारी की सारी गाड़ी घूम के आ गई है म्यू पर। अब सर मुझे म्यू और बता दो किसका ज़्यादा है। तो भाई एक बार चीज़ देखो, मुझे एक बात बताओ यार, म्यू क्या दिया तुमको, सर म्यू दिया है KS/KE, समझ में आ गई बात। अब मैं तुमको बोल दूं यार मुझे म्यू ए बता दो, एक बार म्यू ए बता दो, तो तुम क्या बोलोगे, सर देखो यार यही होगा, KS/KE होगा, लेकिन मैंने ए में अभी अभी निकाला है, क्या निकाला है कि सर सब्सटीट्यूशन ज़्यादा है, यानी ऊपर वाला ज़्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इंक्रीज वैल्यू करेगी अगर ऊपर वाला ज़्यादा है। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं म्यू बी ले लूँ, वो भी क्या हो जाएगा सर, KS/KE हो जाएगा। अब बी में कौन ज्यादा है भाई, कहाँ गया बी, ये रहा, बी में कौन ज्यादा, एलिमिनेशन, यानी इस बार डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो जरा मुझे बता दो भाई म्यू किसका ज्यादा होगा। तो अब तो सर 2 मिनट का काम है, म्यू ए ज्यादा होगा किससे, म्यू बी से। म्यू ए और म्यू बी, ये रहा आपका ऑप्शन सी, टिक, 4 नंबर लेके आएंगे। आया समझ में। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या दिमाग में आता है उसको अपन एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो डाटा ब्रेन से निकालेंगे और क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ये भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो सॉल्यूशन, है ना। वैसे मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, बाय चांस अगर आपको एक लाइन में देखने का मन हो तो ये आपके आगे सॉल्यूशन। ठीक है, अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन आ गया, देखिए भाई ये क्वेश्चन कब का है, 8 जनवरी 2020, शिफ्ट 1। क्वेश्चन क्या देखो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स E1, सीधा बस दिमाग में सारा का सारा डाटा E1 का आ जाए, सारा E1 में क्या क्या खेल होता है, मैंने क्या क्या पढ़ा सब आ जाए। ठीक है सर, आ गया। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोला है मेरे को, रिएक्टिविटी। तो क्या तुमने रिएक्टिविटी पढ़ा E1 में? हाँ सर पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा बताओ सर? मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि रेट ऑफ E1, किसका रेट, E1 के लिए सर जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ये मैंने पढ़ा है कि सर जब मैं लीविंग ग्रुप को भगा दूंगा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन है, क्लोरीन है, देखो चारों में। सर जब मैं लीविंग ग्रुप को भगा दूंगा उसके बाद जो प्लस चार्ज बनेगा, बोले तो कटायन बनेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, मतलब जो ज्यादा स्टेबल कटायन बनेगा उसका E1 क्या होगा, ज्यादा। और वही हमसे क्वेश्चन में भाई पूछा गया है। आइए कटायन बनाना शुरू करते हैं। अब ए को देख लो भाई, Cl भाग गया, Cl को भगा दो तो क्या बचेगा, ये कटायन बना के नहीं बना, बोलो भाई ध्यान से देख लो। कार्बन हमेशा गिन लेना, कभी गलती मत करना। अगर कभी भी लगे फोटो सही बनाए नहीं बनाए, Cl को भगाने के बाद जो मैंने प्लस लगाया ठीक है कि नहीं, कार्बन गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो गया सर, सी वाले में भी भगा दो सर, तो ए ये लो भाई, सी वाले में भी भगा दिया तो सर ये कटायन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ए और सी में मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा कटायन स्टेबल है? मैंने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कैसे पढ़ा, देखो पढ़ा है, ये बोलो भाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, भाई सबने पढ़ा होता है, ये आपने भी पढ़ा होगा। ये कितना डिग्री है बेचारा, 1 डिग्री, बोलो। ये बेचारा कितना डिग्री है, 2 डिग्री, बोलो भाई। समझ में आ गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री, यानी ए और सी में कौन बाजी मार जाएगा, सी। कहानी समझ में आई कि नहीं आई सर? आ गई, सी इज ग्रेटर देन ए। फिर आप अगर एलिमिनेशन खेलना चाहो तो खेल लेना, है ना। जो ऑप्शन कट रहा काट लेना, अपन आगे बढ़ेंगे। सी और ए में हो गया फैसला। सर बी और डी में और फैसला करा दो सर। चलो भाई पहले अपन देख लेते हैं बी को। बी में सर Cl भगा दो, Cl भगा दिया सर, यहाँ पे प्लस आ गया, वेरी गुड। सर डी में भी भगा दो सर, ए ऐसा 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 और ये लो ऐसा। सर डी में अगर अपन क्लोरीन को भगाएंगे तो सर ये प्लस चार्ज बनेगा। सर क्या इनमें से बताओ सर कौन सा टेबल है? सर देखो ये तो है ही क्या, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। एक और चीज है जो कटायन को स्टेबल करती है, कौन करता है भाई साहब? रेजोनेंस। ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल। रेजोनेंस दिख रहा है सर? बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर देखो रेजोनेंस हो रहा है, और मैं चाहूँ तो रेजोनेटिंग फोटो भी बना सकता हूँ। ये देखो बना दी कि नहीं बना दी, हो गया सर। अब सर बी में तो बताओ, बी में क्या खेल है? बी में तो मुझे रेजोनेंस नहीं दिख रहा, देखो सर कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा मुझे बी में। क्यों? इसकी वजह से इसने कॉन्जुगेशन खराब कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? इसमें और कुछ दिख रहा है क्या तुमको? और कुछ लग रहा है क्या? हाँ सर मैंने ये भी पढ़ा है, कटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट भी होता है।
तो अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूँ, मतलब हाइड्रोजन को इधर भेज दूँ, तो प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह। तो बोलो भाई क्या बन जाएगा, अगर मैं रीअरेंजमेंट करा देता हूँ, अगर मैं रीअरेंजमेंट करा देता हूँ तो देखो भाई क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट के बाद ऐसा ऐसा ऐसा, ये डबल H पहुँच गया उधर, प्लस आ गया इधर। अभी ऐसा ही नहीं बन गया, देखो भाई, देख लो सेम डिट्टो फोटोकॉपी। तो सर इसमें भी रेजोनेंस होगा, कहानी समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। तो डी और बी सबसे आगे आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ए और सी में कोई रेजोनेंस नहीं था। हाँ सर, अब डी और बी का आपने कैसे फैसला किया, इसमें तो रीअरेंजमेंट के बाद हो रहा है, पर इसमें क्या रेजोनेंस, पर इसमें पहले ही हो रहा है। तो कौन जीत रहा है सर, अभी जीत रहा है मेरा डी, फिर जीत रहा है मेरा बी, फिर पीछे आएंगे बेचारे सी और ए, और सी और ए का फैसला हो चुका है सर, सी और ए, ये देख लो भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा डी बी सी ए, यानी बोले तो डी, टिक लगाएंगे, 4 नंबर घर लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा, कई लोग इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये देखो यार, जैसे ये वाला अपन ने बोला कि सर रीअरेंजमेंट हुआ, ये बना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं कभी कभी। कैसे देख लेते हैं, देखो सर, मतलब अगर मैं इसमें एलिमिनेशन कराऊंगा, इस वाले में देख लो, इस वाले में अगर मैं एलिमिनेशन कराऊंगा तो जो मेरा आंसर बनेगा, देखो क्या बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, देख लो ना यार, यहाँ का टाइम था ना, तो हाइड्रोजन निकाल लो ना यहाँ से, एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये देखो कैसा बनता है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस वाला प्रोडक्ट है। इसका भी जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, इसका भी सेम आएगा। जब अपन एलिमिनेशन करेंगे, कहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। सर इसका भी कॉन्जुगेटेड आएगा, बोलो ना, बी और डी में दोनों में क्या आएगा, जो एल्कीन आएगा वो कॉन्जुगेटेड आएगा, पर ए और सी में नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो अपन कैसे करेंगे, कटाइन वटाइन देखो, स्टेबिलिटी देखो, आपका आंसर आराम से हो जाएगा। 4 नंबर घर लेके आओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। ये फिर से अगर आपको एक लाइन में या बोले तो पैराग्राफ फॉर्म में अगर आपको आंसर देखना है तो आप देख सकते हैं। पिछला वाला समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, चलिए ये देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 2, क्वेश्चन क्या है आइए नजर मार लेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, किसमें सर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड कैसा है, शॉर्ट भले छोटा है ना, किसमें छोटा बॉन्ड है। अब सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैंने जो पढ़ा हुआ है सर, मैंने तो यार एक चीज पढ़ी थी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो मैंने पढ़ रखा है कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, ऐसे डबल और ट्रिपल सबसे छोटा, ये मैंने पढ़ रखा है सर। इसमें तो सर मेरे को सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन और क्लोरीन के। अब मैं क्या करूं सर, अब तो मैं फंस गया, क्या सारे इक्वल हैं क्या, और भी कुछ पढ़ा है क्या आपने, सोचो क्या आपने कुछ पढ़ा है ऐसा कि जिसमें बॉन्ड कंपेयर होता हो। तो वैसा आपके दिमाग में आएगा अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखी है। क्या इसमें पढ़ा था मैंने, किसमें, जब मैं रेजोनेंस पढ़ रहा था। कैसे, इधर देख लो एक बार, पहले एक बार समझा देता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक क्लोरीन है, ठीक है, बढ़िया है, लोन पेयर भी है भाई साहब, यहाँ पे मान लो ऐसे डबल बॉन्ड है, सही है। अब ये बॉन्ड मुझे कैसा दिख रहा है सर, सिंगल दिख रहा है, पर मुझे ये पता है सर यहाँ पे ना ऐसे रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है सर। तो बेटा जब रेजोनेंस हो जाएगा तो देखो क्या बनेगा, Cl बेचारे ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, आगे दिया है बेचारे ने तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड। बोलो भाई क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, किसके साथ, बेचारे इस कार्बन के साथ। फिर इसने अपना बॉन्ड तोड़ा है और अपने ऊपर क्या लिया है, माइनस, इलेक्ट्रॉन लिया है ना यार, बॉन्ड तोड़ के तो क्या आएगा, माइनस आएगा। सिंपल रेजोनेटिंग फोटो बनाया, कोई ज्यादा मैंने साइंस नहीं किया इसके अंदर, ये मैंने कर दिया। उसके बाद अब देखो यार, ये तो हो गया, पर इससे हुआ क्या। अच्छा ये कार्बन कम पड़ गया अपना, एक मिनट रुको, अपना एक कार्बन कम है, ये लो, अब ठीक है, क्लोरीन 3 कार्बन, सही है मामला अब तक, चलो बढ़िया है। अब अपन आगे देख लेते हैं एक बार। सर रेजोनेंस तो हो गया, अब रेजोनेंस होने से क्या हुआ ये बताओ ना मेरे को। अब ध्यान से देखो ना यार, रेजोनेंस होने से जो आपका सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। यानी रेजोनेंस होने से उसका बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। बोले तो यही तो बोल रहा था मैं, शॉर्ट हो रहा है, कम हो रहा है, बोले तो यही तो है भाई, शॉर्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है यार, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है सर, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या सर, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उधर इधर 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 क्या होता रहेगा, देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है सर, उतना ज्यादा इस बेचारे का बॉन्ड लेंथ क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो सारा का सारा क्वेश्चन अब बॉन्ड लेंथ का कहां पर आ चुका है, रेजोनेंस पर। जहां जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, देखो मैंने जनरल बना के देख लिया, उसका बॉन्ड लेंथ कम होता रहेगा। आइए खेल स्टार्ट करते हैं अपन। सर इस पे आ जाओ, ए पर Cl CH डबल बॉन्ड CH2। सर देखो रेजोनेंस हो रहा है,
बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, बहुत बढ़िया। बी में आ जाओ, Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें देख लो सर इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो सर बॉन्ड लेंथ तो इसमें भी कम हो रहा है फिर, तो सर सी में आना एक बार, Cl CH डबल बॉन्ड CHO CH3, सर रेजोनेंस तो इधर भी हो रहा है, ये देखो, तो सर इधर भी तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, तो फिर सब में हो रहा है। अब क्या करूं मैं, डी को देख लो, डी में देख लो भाई, ये रहा आपका NO2, तो सर इसमें भी तो हो रहा है। अब मैं फिर से फंस गया क्या, सर रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, अभी आपने बोला जिसमें रेजोनेंस हो रहा है बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, पर मैंने एक और चीज बोली थी, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम हो रहा है। अब ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है मुझे कैसे पता भाई, अब देखो मैं बताता हूँ, ये क्लोरीन कर क्या रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो ना यार, ये इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ सर दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, समझो ध्यान से, इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर से भी इलेक्ट्रॉन, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। समझ में आई बात। अब देखो इधर देखो, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो कम होगा ना यार, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फिर इधर से तो कम ही जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इस बंदे से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, भाई ये भी ले रहा है और भाई ये इधर दे रहा है, अब क्या होगा इस केस में, देखो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन इधर खींचता जा रहा है, खींचता जाएगा तो ये बेचारा डेफिशिएंट होता जाएगा, डेफिशिएंट होता जाएगा तो ये इधर इलेक्ट्रॉन और देता जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, देखो इधर ध्यान से, इस वाले बंदे को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो भाई जब ये ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैं इससे क्यों लूंगा तो कम लूंगा, रेजोनेंस कम करूंगा। मैं इस बंदे से ये इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है तो इस बंदे पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो भाई उधर से तू लिया, तो इधर से जब ये इलेक्ट्रॉन लाएगा तो रेजोनेंस क्या होगा भाई साहब, बढ़ता जाएगा। तो मुझे जरा बता दो, ये देखो ओ पे तो लोन पेयर है, ये तो इधर रेजोनेंस करने वाला है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, पर ये बेचारा NO2 तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो Cl ज्यादा भेजेगा, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा किसमें, इसमें, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा। आया समझ में, तो आंसर क्या था, डी। ज्यादा टफ क्वेश्चन फिर से नहीं था, बस बॉन्ड लेंथ देखा, फिर सोचा क्या हो रहा है, रेजोनेंस जैसा कुछ हो रहा है, एक जनरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखा कि रेजोनेंस होने से हो क्या रहा है, बस क्वेश्चन हो गया, फिर आसान क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं अपन, फिर से अगर आपको वही जानकारी लेनी हो, कौन सी, शॉर्ट फॉर्म में, ये देखो भाई आपके आगे है, उतना अगर आपको समझ में आ गया तो भी बढ़िया है, एक बार ये भी पढ़ लो भाई कैसे हो रहा है। देखो वही बात जो मैं कर रहा था, NO2 इधर से खींच रहा है तो उधर से बेचारे क्लोरीन को क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं, यह है बेटा 2020 का, कौन सा भाई, 2 सितंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आइए देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो रिटेंशन, भाई साहब रिटेंशन की बात आ चुकी है, इन कन्फिग्रेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस। ठीक है भाई, रिटेंशन दिखाना है। सर मैंने तो दो चीजें पढ़ी हैं, क्या पढ़ा है मैंने, कि सर अगर SN1 होता है तो रेसिमिक होता है, यानी सर इन्वर्जन प्लस रिटेंशन होता है, बोलो। और सर अगर SN2 होता है तो मैंने पढ़ा है सर इन्वर्जन होता है, मैंने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है भाई, OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, SN2 करेगा, बोलो क्या करेगा, बोलो बेटा, SN2 करेगा। और जब ये अब ये SN2 करेगा तो क्या करेगा, सर SN2 में तो इन्वर्जन होता है, तो चारों में इन्वर्जन हो जाएगा क्या, तो आंसर क्या मारूंगा मैं, क्या चारों ही गलत है क्या, इसे गलत दे दिया पेपर, बोनस मिलेगा क्या, ऐसा है क्या, देखते हैं भाई कैसा है। अब इधर देखो, मान लो भाई, इधर देखो, पहले सेकंड को देखते हैं अपन। सेकंड क्या है, कायरल है कि नहीं है, बोलो, कायरल सेंटर है, हाँ सर, अलग अलग 4 ग्रुप है इस पे, 1 2 3 4 हैं। तो जब Br की जगह OH लगेगा तो बेचारा ये क्या दिखाएगा, सर ये तो इन्वर्जन दिखाएगा, हाँ सही बात है, इन्वर्जन दिखाएगा। पूछा क्या हमसे, रिटेंशन पूछा है। इसमें आ जाओ, थर्ड वाले में आ जाओ भाई, सर ये तो कायरल ही नहीं है, देखो ना 2 ग्रुप सेम, जो कायरल नहीं है तो उसका काय का रिटेंशन, काय का इन्वर्जन। भाई जब कायरल होगा तभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, तभी तो अपन बात करेंगे इन्वर्जन और रिटेंशन की। जब यहाँ पर कायरल ही नहीं है, कोई कायरल ही नहीं है भाई साहब, कोई कायरल ही नहीं है, तो काय का इन्वर्जन और भाई साहब काय का रिटेंशन, तो सर ये भी गया, बचा क्या, फोर्थ पे आ जाओ। सर फोर्थ में भी तो ये देखो कायरल है, 4 अलग अलग ग्रुप, 1 ते 2 ते 3 ते 4, सर इसमें भी 4 अलग अलग ग्रुप हैं। फिर से सर ये कायरल है, कायरल है सर ये, तो फिर से SN2 में फिर से इन्वर्जन मार देगा सर जी, और SN1 में तो कुछ कर ही नहीं सकते, दोनों ही बन जाते हैं बेचारे। ठीक है, फिर से इन्वर्जन होगा सर, बचा फर्स्ट। फर्स्ट में क्या करूं मुझे बता दो यार,
तुक्का मार दो क्या, फर्स्ट टिक मार दो क्या? देख लो एक बार क्या करना अपने को। अब इधर एक चीज बेटा ध्यान दो, यहाँ कहीं कायरल सेंटर दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर, ये मेरी नजर गई कायरल सेंटर पे। ये कायरल सेंटर है, 1 2 3 और ये अलग चौथा ग्रुप। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, रिएक्शन जो हो रहा है क्या कायरल सेंटर पे हो रहा है? नहीं, ब्रोमीन तो इस वाले कार्बन पे लगा है और ये वाला कार्बन कायरल ही नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो इसका काय का रिटेंशन और इन्वर्जन की जो बात होती है वो फिर इस कार्बन के लिए आ गई, ये तो कायरल ही नहीं है। अब जो ये पीछे वाला आदमी है हमारा, कौन बेटा? CH3 CH2H5, ये बेचारा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। देखो, पार्टिसिपेट तो इसके आगे वाला आदमी किया, तो जो भी चेंज होगा वो इस कार्बन पे आएगा, इस पे आएगा। इस बेचारे को क्या फर्क पड़ता है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो जो ये जैसा था ये वैसा ही रहेगा। सर बाकी जगह क्या हो रहा था? बाकी भी जगह जब बेटा कायरल सेंटर था ना ये कार्बन, तो इसी पर हमला हो रहा था, यही रिएक्ट कर रहा था, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था क्योंकि बियर इससे जुड़ा है। तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखो ना यार, इन्वर्जन रिटेंशन होगा इसका, तो समझ में आई बात, इसका इन्वर्जन होगा। इसी तरह से ये सारे केस है बेटा, लेकिन यहाँ पे बस उसने इतना ही दिमाग लगाया। देखो क्या लगाया, कायरल सेंटर दिया है पीछे, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में क्योंकि ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा है। यार अगर ये इस पे लगा होता तो मैं बात करता फिर आपसे, लेकिन ये लगा है इस कार्बन पे जो कायरल ही नहीं है, तो खेल ही खत्म होगा। ये ऐसा है, रिएक्शन के बाद ऐसा ही रहेगा। बोला जाए तो भाई साहब क्या रहेगा? रिटेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो इसको अपन बोल सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से टाइम लेके कंसेप्ट सोचो और आंसर लगाओ। इसका भी अगर फिर से अगर आप देखना चाहें तो भाई साहब ये सब आपको वही दे रखा है कि कायरल सेंटर कहाँ है पीछे, पर रिएक्शन साइट कोई और है। आई बात समझ में? कायरल सेंटर कहीं और है पर बेटा रिएक्शन साइट कहीं और है। समझ में आ गया ना? ये देख लो, कायरल सेंटर कहीं हो रहा है पर रिएक्शन साइट कहीं हो रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, मैं ऐसा ही रहूंगा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, IIT JEE मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 2। देखते हैं क्वेश्चन क्या भाई, पहले क्वेश्चन समझते हैं अपन। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम E2, दिमाग नहीं लगाना, E2 लगाना है भाई साहब, ऑफ 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन इज। अगर अब IUPAC नाम नहीं आता तो भाई कुछ नहीं कर सकते, अपन सीखना पड़ेगा है ना। आइए बना लेते हैं अपन, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरोपेंटेन, पेंटेन बोला, पेंट बोले तो 5, 1 तो 2 तो 3 तो 4 तो 5, कितने हो गए भाई? 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया अपने पास, पेंटेन हो गया, 2 पे लगाना है फ्लोरो, तो 1 और 2 सर लगा दिया फ्लोरो। उसके बाद बोलो सर 3 पे लगाना है ब्रोमो, तो लो सर 3 पे लगा दिया अपन ने ब्रोमो। आगे बताओ, ठीक है। अब सर E2 कराना है, बस E2 कराना है। अब E2 में क्या होता है सर? एलिमिनेशन होगा, बोलो किसका होगा, किसका होता है पता है? दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे है ही क्या, फ्लोरीन और ब्रोमीन ही तो है। तो अगर अपन जनरल पहले सीख लेते हैं, कोई हेलोजन है मेरे पास तो क्या होता है बोलो बेटा, उससे बगल वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, देखो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड हाइड्रोजन हो सकते हैं भाई बगल में। तो क्या होगा, यहाँ से ये H जाएगा और यहाँ से ये X जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सर ये और ये चला जाए, बोलो तो क्या हुआ? तो सर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में कि सर अगर यहाँ से चला जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा सर। अब मुझे क्या पता सर डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि सर जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनती है ना वहाँ पर लगाना है। ठीक है, ये तो होगा जनरल। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत क्या यार, यहाँ पे हमारे पास 2 लोग आ गए, सर फ्लोरीन आ गया, 5 थे, 1 2 3 4 5, सर फ्लोरीन भी आ गया, सर ब्रोमीन भी आ गया। अब मैं किसको भगाऊं सर? यहाँ पे तो आपने एग्जांपल में एक ही X दिया था, X को भगा दो। यहाँ किसको भगाऊं सर? फ्लोरीन को भगाऊं कि ब्रोमीन को भगाऊं? तो भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होता है, बताओ भाई ब्रोमीन होता है। कैसे होता है जानने के, देखो जाएगा किस रूप में, ये कैसे लीव होगा? अगर ये लीव होगा तो F- बनेगा, ये बेचारा लीव होगा तो Br- बनेगा। ज्यादा स्टेबल कौन होता है मालूम है? ज्यादा स्टेबल कौन होता है बोलो भाई? F- में और Br- में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? देख लो ये क्या है, ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं, तो साइज से आंसर जाएगा। Br- बड़ा होता है, माइनस उस पर क्या होता है बेटा? स्टेबल, तो Br जाएगा। ठीक है सर Br जाएगा, हमने Br को भगा देंगे। अब उसके बगल से हाइड्रोजन भी भगाने पड़ेंगे फिर। सर ए येलो हाइड्रोजन, ओ येलो हाइड्रोजन। अब सर हाइड्रोजन में भी फंस जाऊंगा, सर कौन सा वाला हाइड्रोजन भगाऊं मुझे ये भी बता दो। ठीक है, अब यार मुझे एक चीज बताओ यार, देखो अब यहाँ पर मेरे पास आ गए सर 2 हाइड्रोजन आ गए, सही है ना। अच्छा हाइड्रोजन को भगाता कौन है पहले तो ये बताओ सर? बेस, एक बेस होता है वो H+ को लेता है, ठीक है ना। बेस OH- टाइप का हो गया, क्या करेगा? H+ को लेगा,
ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे भागता है आपका हाइड्रोजन। अब जरा मुझे बताओ यार कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हमको ये भी पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास वाला हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये वाला H को अगर मैं भगाता हूँ और इधर से किसको भगाता हूँ, बोलो Br को, तो बनता है C फ्लोरीन। क्या लगा बेटा ये C फ्लोरीन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन, Br भाग चुका, Br मत लगा देना भाई। फिर से सर 2 कार्बन। तो ये हो जाएगा क्या मेरा आंसर। देखते हैं भाई ऐसा कहीं आंसर दिख रहा तो मुझे बता दो यार। फ्लोरीन वाला कहाँ पे, सी डबल बॉन्ड C वाला, देखो भाई कहीं दिख रहा है क्या आंसर। फ्लोरीन 2 ही जगह फ्लोरीन है सर, ये वाली जगह और ये वाली जगह। ये रहा, देखो कैसे लिख रखा है उसमें टेढ़ा करके, देखो C फिर C डबल बॉन्ड फ्लोरीन लगा है सर, फिर 3 कार्बन लाइन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए इसको देख लो एक बार, अगर फिर से आपकी इच्छा हो, नहीं सर मेरे को तो उसमें ऐसे नहीं, मेरे को तो ऐसे चाहिए, तो लो भाई ऐसे भी आ गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका 4th। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कब आया भाई, 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 2। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं भाई। कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। ठीक है भाई, नीचे कुछ रिएक्शन दिए हैं उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, OH माइनस डाला, H2O डाला, कुछ बना दिया। सबसे खुशी की बात, हमें प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, बनाया हुआ जो हमको मेहनत का काम लगता है प्रोडक्ट बनाना, इसने बना के दिया हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। ठीक है, आइए देखो प्रोडक्ट बना दिया और साथ साथ रेट भी दे दिया, कितना अच्छा है। देखो रेट भी दे दिया कि रेट इज इक्वल टू K टर्शरी, ये आपको दे रखा है ये वाला ब्रोमाइड वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है। यानी सर इसके कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाओ। फिर से इसी का किसी से रिएक्शन कराया इसने, ठीक है भाई करा ले। फिर इसने लिख दिया कि इस बार जो रेट है वो ये है, यानी बेटा A इस पे भी डिपेंड करती है, साथ साथ इस पे भी डिपेंड करती है। OH माइनस पे करती है कि नहीं करती, हाँ सर कर रही है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इतने नॉलेज से आप क्या कर सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट है वो बताना है। आइए पहला क्वेश्चन, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन, कौन सी 1। यानी अगर मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो रेट पर असर पड़ेगा। भाई साहब मेरे को दिमाग नहीं लगाना, रेट दे रखा है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। रेट दे रखा है, हाँ दे रखा है। क्या यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो OH माइनस बढ़ा लो घटा लो, रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यही बोल रहा है क्या। और ट्रू लिखा है, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट। किस्मत कितनी अच्छी है, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहले ही हो गया। फिर भी जानकारी के लिए हमें चाहिए, पढ़ते हैं अपन। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, गलत बोल दिया इसने। कैसे, रिएक्शन 2 में तो रेट में OH माइनस आ रखा है, तो OH माइनस को बढ़ाओगे घटाओगे रेट बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH टू OR विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, ये भी गलत है। क्यों नहीं है भाई, देखो बेस पे असर पड़ता है, बेस चेंज करोगे असर पड़ेगा। आगे आ जाओ। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ, ये देखो इसको वर्ड को पकड़ लो, बोथ। इसका तो मैं मान लेता हूं सर इसमें OH माइनस लिखा है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यहाँ कहाँ लिखा है, तो यहाँ नहीं करता है। आई बात समझ में, दिमाग लगाया कहाँ मैंने तो ये पढ़ा, ये तो कोई भी कर लेगा यार। अगर मेरे को नहीं मालूम ये E1 E2 SN1 SN2 क्या आया मुझे नहीं पता, फिर भी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा इसके ऊपर। आई बात समझ में, हल्का सा दिमाग रखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, क्वेश्चन को देखते ही ना छोड़ें कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं यार, मैं पढ़ के ही नहीं आया। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, नहीं पढ़ा तो भी हो गया मेरे से, क्योंकि सिंपल मैं तो इक्वेशन पे गया, मेरा क्वेश्चन हो गया, तो हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देख लो। फिर से किसी की इच्छा हो तो देख लेना भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये आ गया भाई साहब। अगला क्वेश्चन कब का है भाई, ये 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 1। क्वेश्चन देख लो। द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन एज, खुद ने उसने मैकेनिज्म दे दिया, दिमाग नहीं लगाएंगे, फिर से दे दिया। इसी को पढ़ लो, सही है जो लिखा है, RX। ठीक है, X जा रहा है, X माइनस बन गया, R प्लस का टाइम बन गया, वेरी गुड। ठीक है भाई, R प्लस X माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। Y माइनस आया, माइनस है तो प्लस के पास ही आएगा, जाहिर सी बात है। RY X माइनस इसने दे दिया, मुझे कुछ नहीं करना। आगे आ जाओ। अ स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म। ठीक है भाई, गिवन मैकेनिज्म पे देखते हैं क्या बोला। A द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। अब बेटा यहाँ पर आपने SN1 पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो अब दिक्कत हो जाएगी। हर बार नहीं होगा कि बिना पढ़े क्वेश्चन हो जाएगा इक्वेशन से, ये बात ध्यान रखना भाई साहब। पढ़ के जाना होता है, कभी कभार नहीं, बिना पढ़े भी बन जाता काम। ठीक है, आ जाओ इस पे, SN1 पे आ जाओ। ठीक है, SN1 को कौन फेवर करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं बेटा, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है, कौन करता है। अब मुझे एक बात बताओ यार,
ये मुझे क्या करना है, मुझे पहले x माइनस को भगाना है कि भाई x माइनस भाग जा। जब x माइनस भागेगा तभी तो क्या बनेगा, r प्लस बनेगा ना यार। जब x माइनस चला जाएगा तभी तो क्या बनेगा, r प्लस। उसके बाद ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये कर देगा हमला और ये बन जाएगा। समझ में आया, माइनस वाला हमला कर देगा किस पे, प्लस पे। अगर बेटा आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो अगर पहले ही हमला बोल गया तो मतलब वो क्या हो गया, पहले ही हमला बोल दिया इसके जाने से पहले, या इसके साथ जब ये जा रहा है साथ साथ हमला कर दिया तो वो तो SN2 हो जाएगा। समझ में आया। तो मेरे को क्या चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल, आराम से हमला करूंगा, अटैक आराम से करूंगा, पहले एक्स को जाने दो। स्ट्रॉन्ग वाला वेट नहीं करेगा, हमला बोल देगा, सीधा अटैक कर देगा। आई बात समझ में। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए बेटा, वीक चाहिए, कि तू जा पहले x माइनस तो चला जाएगा, उसके बाद में आराम से आऊंगा। हल वीक मतलब आलसी आदमी है। आगे आ जाओ। तो ए क्या हुआ, सही हुआ, रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक। आगे आ जाएंगे भाई। बी, R प्लस वुड बी इजिबल फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। अच्छा यहाँ से बल्की का मतलब पता है क्या है, देखो R प्लस बोले तो कटायन, कटायन, कटायन की स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा कटायन स्टेबल होगा उतना जल्दी जल्दी बनेगा, सबको मालूम है यार ये तो वो मैंने पढ़ रखा है सर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो फिर आपने अगर ये पढ़ रखा है तो भाई आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बल्क किधर होता है। अगर आपने ये पढ़ रखा तो आपको मालूम है, हाँ सर देखो ये रहा बल्कि, तो ये वाली बात भी क्या हो गई भाई साहब, ठीक हो गई। आगे आ जाओ। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय कौन, रेसमाइजेशन। ये तो भाई सबको मालूम है, जिसने SN1 पढ़ा उसको कुछ आईना है ये जरूर आता है कि सर SN1 में रेसमाइजेशन होता है। क्यों होता है सर, कटाइन बन जाता है। ये देखो प्लस, जैसे ही कटाइन बन जाता है वो क्या हो जाता है सर, प्लेनर। तो अब जो हमला होता है किसका बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। देखो आगे से भी हो सकता है और वो बोलो पीछे से भी हो सकता है, सही बात है। सामने से ही होता है तो रिटेंशन हो जाएगा भाई, पीछे से होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। तो सर जी ये भी ठीक है। अच्छा ये भी ठीक है। डी में आ जाओ फिर। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सोलवेंट। ये गलत है बेटा, हमें क्या चाहिए होते हैं, पोलर चाहिए होते हैं। पोलर कौन, जिसमें डाइपोल मूवमेंट हो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हो। क्यों हो, ताकि जो बेटा ये आयन बनते हैं ना, इनको सोलवेट करके क्या किया जाए, सोल्यूब, वो क्या, स्टेबल, नॉट सोल्यूबल, स्टेबल। ठीक है ना बेटा, इनको क्या किया जाए, स्टेबल किया जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, बोलो भाई ए बी सी और डी। डी तो कट गया, नॉन पोलर नहीं है, आंसर है ए बी सी। ए बी सी कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, फोर्थ। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। फिर से यार सिंपल क्वेश्चन था, पर इस बार SN1 मुझे पढ़ के जाना था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। फिर से अगर किसी को भाई जानकारी लेनी हो तो भाई ले लो, है ना। अपन देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये आया बेटा जेईई मेन 3 सितंबर 2020, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या है। ए सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। तो रिएक्शन से पहले बेटा मेरे को तो मेरा ए चाहिए, जो कि क्या है, सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। तो देखो यार पहले तो मैं एल्कीन देखता हूँ। सिंपलेस्ट एल्कीन जो मुझे पता है बेटा वो ये होता है, ये मेरा सिंपलेस्ट एल्कीन है। ठीक है, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कायरल सेंटर ही नहीं है। और क्या सिंपलेस्ट एल्कीन हो सकता है कि सर एक कार्बन और लगा दो। अभी भी ये क्या हुआ, कायरल नहीं हुआ, क्योंकि इस पर क्या है, इस पर 3 हाइड्रोजन अभी भी है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है सर, एक कार्बन और लगा लो। अगला और देख लेते हैं अपन। अब इस वाले में आ जाओ। अब देखो बेटा यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए, बोलो हाँ सर 2 हाइड्रोजन हो गए। इधर ये CH3 हो गया। ठीक है, तो अभी भी क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं हुआ। अब क्या करें सर, सर इस वाले अगर हाइड्रोजन को मैं हटवा दूं कैसे तैसे करके, जो यहाँ पर सर हाइड्रोजन था, इधर जो हाइड्रोजन था, अगर मैं उसको हटा के सर यहाँ कार्बन लगा दूं, क्या अब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा? क्योंकि मैं अगर इसको कायरल बना दूं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना इस सेंटर को यार। तो अभी भी देखो यार CH3 सेम ग्रुप हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इथाइल लगा लेते हैं। अब ये क्या बन गया, ये देखो बेटा कायरल बना के नहीं बना, हाँ सर बन गया। अब ये अगर बेटा कायरल बन गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है। तो ये होगा मेरा ए सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। उसके बाद देखो क्या बोलता है, हाइड्रोजन निकल। देखो यार ये तो सबको आता है, बोलो हाइड्रोजन निकल क्या करता है ये, बोलो डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या बन जाएगा, ए ऐसा, ये है हमारे पास। फिर ये 2 कार्बन लगा देता हूँ ऐसे, और ये बोलो ये एल्केन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर। सिंपल डबल बॉन्ड हटाया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको एक लाइन में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और 5। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या दिया है मुझे, जो सेकंड दिया हुआ है वो है X2 हीट। ये क्या करता है, यही है वो मोनोहेलोजिनेटेड।
यहाँ पर क्या लगाना है बेटा, हेलोजन लगाने। किस पे लगाने हैं, इस पे, जो ये मेरा बन के आया है। ठीक है, इसको मैं ऊपर बना देता हूं आपके लिए ऐसा, ये हो गया। ठीक है, ये आपके लिए मैंने बना दिया है। अब आगे अपन मोनो हेलोजिनेटेड पे आते हैं बेटा। देखो अब वो कैसे करते हैं वो देख लो एक बार, आइए उसको देख लेते हैं अपन, है ना। अब देखो करना क्या है, पहले आपको जनरल रिएक्शन बता देता हूं मैं। ये हो गया RH। ठीक है, कि मोनो हेलोजिनेशन का मतलब होता है एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हेलोजन लगाना। बोलो ये बात समझ में आएगी क्या, कि सर एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हेलोजन लगाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनो हेलोजिनेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखो मतलब, अच्छा देखो यार कि सर यहाँ भी हाइड्रोजन है, मैं तो इसका हाइड्रोजन हटा के भी हेलोजन लगा सकता हूँ। सर हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, सर हाइड्रोजन तो हर जगह है, तो मैं हर जगह क्या हाइड्रोजन हटा के क्या लगाता रहूं, हेलोजन लगाता रहूं, तो वो सारे आंसर हो जाएंगे क्या, नहीं। जिन जिन के IUPAC नेम अलग आएंगे, बोला जाए डिफरेंट कंपाउंड जब बनेंगे उन्हीं को अपन बेटा काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब इसमें देखो यार कहाँ पे लगाऊं। अब मेरे को देखो सर मैं लगाता हूँ 1 वाले पर। ठीक है, 1 वाले का हाइड्रोजन हटा के सर हेलोजन लगा दिया अपन ने, बाकी सब डिटो सेम। बोलो सही है अभी तक मामला, हाँ सर ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है। अब जरा देख लो बेटा यहाँ पर क्या कहीं भी कायरल सेंटर बना है क्या, ध्यान से देख लो, हर एक कार्बन पे चेक कर लो, यहाँ पे नहीं है सर। 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बच गया कायरल सेंटर। देखो एक CH3, एक इधर हाइड्रोजन होगा, 2 कार्बन के साथ हेलोजन, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, तो एक कायरल सेंटर है, तो कितने बनेंगे, 2। ठीक है ना, D और L 2 बनेंगे ना यार। ठीक है, आगे आ जाओ। सर अगर इस पे लगा लो तो इस वाले पे भी तो लगा सकते हैं अपन, ये तो मेरा फर्स्ट का बना, कि सर सेकंड वाले का आप हाइड्रोजन हटाओ ना, कि सर आप क्या करो सेकंड वाले का हाइड्रोजन हटाओ, हटा लेते हैं। तो देखो ऐसा ऐसा यहाँ पे लगा देंगे अपन ऐसे, बाकी सब डिटो क्या चलेगा, सेम चलेगा। क्या अब कहीं कायरल सेंटर बना है क्या, बोलो। यहाँ पर फिर से क्या है, 3 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है। और आ जाओ इस पे देखो बेटा, अब इस पर एक हाइड्रोजन है, एक हेलोजन है, एक CH3 और एक ये पूरा डिफरेंट ग्रुप, तो ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया। सर ये वाला कार्बन क्या कायरल है क्या, इसको भी देख लो। इस पर भी क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा है, फिर से एक मिथाइल लगा है, इधर क्या है 2 कार्बन और इधर ये क्या है 1 कार्बन, तो इस पे भी बेटा क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, बोलो कायरल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने कायरल सेंटर आ गए, 2 आ गए, 2, तो 2 के कितने बनेंगे, हमको पता है 2 की पावर n फॉर्मूला होता है हमारा, तो बेटा 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। आया समझ में, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स लिखा है। सर यहाँ भी तो कर सकते हैं अपन, इधर भी तो हाइड्रोजन है, तो इसको ले लो यार, कि अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं और हेलोजन लगा दूं, अब बताओ सर क्या अब कहीं कायरल सेंटर दिख रहा है क्या, ध्यान से देखना, इन तीनों के आप IUPAC नेम करेंगे तो डिफरेंट आएंगे। अब इधर आ जाओ यार, चलो सर इस पे भी 3 हाइड्रोजन, सर 2 हाइड्रोजन 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। अब ये वाला कार्बन देखो, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, सेम हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो बेचारा क्या आएगा, एक ही आएगा इसका। चलो और कुछ पॉसिबिलिटी, सर इधर लगा लो बेटा, जब अब तुम इधर लगाओगे ना तो वो इसी की तरह सेम हो जाएगा, IUPAC नेम सेम आएगा। इसी तरह से अगर इधर लगाओगे तो फर्स्ट की तरह ही सेम आएगा, आई बात समझ में, और ये किसकी तरह सेम आएगा, सेकंड की तरह सेम आएगा। ठीक है, IUPAC नेम सेम आएगा, करके देख लेना। बचा कौन सा, सर ये बच गया, सर यहाँ भी तो लगा सकते हैं अपन। अगर बेटा मैं यहाँ लगाता हूँ तो जरा देखना क्या आएगा, कार्बन कार्बन फिर कार्बन, ऐसा इधर लगा दिया सर आपने हेलोजन, सही है। क्या अब कहीं कायरल सेंटर बना है क्या, देख लो यार, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे देखो यार, ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, दोनों ग्रुप सेम हो गए। और बताओ, तो ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं हुआ और ये वाला भी बेटा कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या आएगा आंसर 1। तो अब आपका आंसर कितना हो गया, ऐड कर लो बेटा इनको, 4 2 6 7 और 1 8, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 8 जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, ये कैसे बनाएंगे वो आपने सीख लिया। ठीक है ना, और इसको नहीं भूले, साफ साफ लिखा है तो बेटा काउंट करने हैं, D और L अगर बनते हैं तो आपको गिनने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको वैसे देखना हो तो ये रहे आपके, ठीक है, वो समझ में आ गया है, और अच्छे से देखना हो तो ये देख लीजिए, ये अपन ने वो बनाए हैं 2 4 1 और 1। ठीक है, JEE मेन 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 2। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन है बेटा,
द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन दे दिया हमसे, प्रोडक्ट पूछा है, 4 ऑप्शन है, अपन आंसर लगाएंगे, है ना। ऐसा कुछ दे दिया अपने को, रिएक्टेंट दे दिया, उसमें क्या डाला है देखो, टर्शरी ब्यूटेनॉल, ये डाल रखा है उसने, ये डाल रखा है, सही है, ठीक है। और क्या दे रखा है सर, हीट। अब मेरे को ये क्या समझ में आया बताओ यार, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या आइडिया लग रहा है तुमको इस क्वेश्चन से? सर पहले तो मेरे को ये दिख रहा है, ये मेरे को दिख गया कि सर ये क्या है, ये पोलर प्रोटिक है, क्या है, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक अगर मेरे पास है तो मेरे पास कौन सी रिएक्शन होंगी बेटा, 1-1 वाली। 1-1 बोले तो या तो SN1 या तो फिर क्या होगी E1, बोलो समझ में आ गया, या तो SN1 या तो E1। अब सर कौन सी लगाऊं, तो मैंने देखा यहाँ पे हीट दे रखा है, यानी वो मेरे से E1 जानना चाह रहा है, एलिमिनेशन करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बोलो, सबसे पहले तो सर लीविंग ग्रुप भागता है, फिर कटाइन बनता है, फिर अपन ये भी ध्यान देते हैं सर कि अगर SN1 और E1 की बात कर रहा है तो कटाइन बनने वाला स्टेबल भी बनना चाहिए, समझ में आई बात। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ से इस I लिविंग ग्रुप को हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया, देखते क्या बनता है, ये देखो ऐसा 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 और ऐसा। जब मैंने I को भगा दिया तो बेटा यहाँ पे क्या गया, कटायन। फिर से जब भी कटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट की बात मन में आएगी, क्या ये सबसे स्टेबल कटायन है यहाँ पर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रीअरेंजमेंट हो गई इससे भी अच्छा कटायन बन जाए, पॉसिबल है क्या? तो आपके दिमाग में आएगा सर देखो यार ये तो है 2 डिग्री, कैसे तैसे यहाँ पहुंचा दो, 3 डिग्री कटायन बन जाएगा, और 3 डिग्री कटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो सर अब इस कटायन को यहाँ पे कैसे पहुंचाऊं मेरे को बताओ। तो हमको यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ सर दिख गया, हाइड्राइड शिफ्ट करो कि इस हाइड्रोजन को यहाँ भेजो, तो ये हाइड्रोजन बेटा इस पे जाएगा तो प्लस किस पे आएगा, इस पे आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर ये तो आसान था, ये तो मेरे को आ गया, ऐसा ऐसा और सर ऐसा। अब जो ये कटायन बना है ये क्या कटायन है, स्टेबल कटायन है, कैसे, 3 डिग्री। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे ये करना है, अब एल्कीन बनाना है मुझे, ठीक है, एल्कीन बनाना है। तो देखो एल्कीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच हटाना है। कहाँ कहाँ से हट सकता है सर, देखो आजू बाजू से एच हटेगा ना, देखो या तो सर यहाँ से एच हटा लो, या सर इस वाले हाइड्रोजन से एच हटा लो, या सर एक काम करो यहाँ भी तो हाइड्रोजन है सर, यहाँ से एच हटा लो। तो हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा। और हम कैसा एल्कीन बनाते हैं आपको मालूम होना चाहिए, स्टेबल एल्कीन बनाना है। कौन सा एल्कीन बनाना है भाई साहब, स्टेबल। स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। कौन सा होगा बोलो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वो क्या होगा हमारा स्टेबल। तो मेरे को दिखा सर इसका तो पत्ता कट गया, इस वाले का तो काम ही नहीं है। ये देखो ये कहा से जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहे खास कि इस पे सर मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है सर यहाँ पर और यहाँ पर अगर एल्कीन आएगा तो उससे ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। तो आप क्या करो, अगर आपको डाउट आए तो दोनों साइड से बना लिया करो। मान लो ये 1 दे दिया नाम, इसको 2 वाला नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये वाला H भागता है तो डबल बॉन्ड बेटा इधर आएगा, कैसा फोटो बनेगा देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा, ऐसा था। ये हमारा यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे आ जाएगा सर डबल बॉन्ड। यहाँ से अपन ने हाइड्रोजन हटा दिया है, एक बार इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है, ऐसा ऐसा, हाँ सही है। ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, बोलो सही है, एक हो गया ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, ये वाला हाइड्रोजन हटा दो सर। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो फोटो देखो कैसी बनती है, ऐसा ऐसे, फिर इधर को जा रहा है, ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे क्या हमारा CH3, सही है। अब सर ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड सर यहाँ आएगा, लो सर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अल्फा H काउंट कर लो, ठीक है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उतना मेरे लिए अच्छा है। इसके अल्फा H देख लो यार, 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए सर, और यहाँ पर 1 हो गया तो 7 हो गए बेचारे के पास, ठीक है। अब इस पर देख लेते हैं, इस पे कितने हैं, 3 तो यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 6, 3 यहाँ हो गए 9, वैसे ही जीत गए देखो, और 2 यहाँ हो गए, कितने हो गए, 11। तो बताओ आंसर क्या होगा, ये होगा। अब इसको ऑप्शन में कहीं भी ढूंढ लो जहां तुमको ये मिल जाए, ये दिख गया साफ साफ, ऑप्शन नंबर 2। तो ये बेटा आपका करेक्ट होगा आंसर। आया समझ में? बिल्कुल प्यार से अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोचेंगे क्या कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगर आपको वैसे मैकेनिज्म देखना हो तो बेटा ये आप क्या आंखों के आगे मैकेनिज्म दे रखा है, मैंने भी पढ़ा दिया है। ऐसे देखने का मन हो तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन अगला। ये आया हुआ है बेटा जेईई मेन 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 2। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN2। SN2 के लिए बेटा हमसे पूछा हुआ है इसने, एक बार पेन को ले लें अपन, लो भाई। SN2 पूछा है, क्या रिएक्टिविटी ऑफ SN2। क्या आपने रिएक्टिविटी ऑफ SN2 पढ़ा है? तुरंत मन में आ गया, हाँ सर मैंने पढ़ रखा है। मैंने तो पढ़, लेकिन सर एक चीज पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है मैंने? कि सर जो SN2 का रेट होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये पढ़ा है सर मैंने,
कि सर जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, उतना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मुश्किल होगा और रेट क्या हो जाएगा, कम। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, यानी सर इसके हिसाब से मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का आराम से बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, ये देखो सर, क्योंकि 3 डिग्री पे ज्यादा भीड़ होगी तो SN2 उसका कम होगा। चलो भाई, तो देखते हैं क्या ये कंसेप्ट लग के आंसर हो पाता है, देखते हैं, आ जाओ। ये क्या है, 1 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, 1 डिग्री, इसको देखना है अपन, जहाँ क्लोरीन लगा है वो वाला कार्बन, ये क्या है बेटा 1 डिग्री, और ये भी क्या है भाई साहब 1 डिग्री, चारों के चारों 1 डिग्री, तो ये तो गया, ये कंसेप्ट तो खत्म। अब क्या करें सर, और कुछ पढ़ा है क्या, सोचो और कुछ पढ़ा है क्या। हाँ सर देखो, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ जो मैंने शायद पढ़ी है। देखो क्या पढ़ा है कि सर कोई न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अब देखो यार होता क्या है SN2 में, सर ये हमला करता है, सही है, हमला करता है सर, यहाँ से X भागता है, यही होता है कि नहीं होता है, बोलो यही होता है। हाँ सर, ये अपना SN2 का नॉर्मल होता है। अब मुझे एक बात बता दो यार, RX में क्या X इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है? तो इस पे क्या डेल्टा माइनस नहीं है? R और X में देखो ना, X इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेचारे R पर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये माइनस तो हमला करेगा किस पे, इस प्लस पे, तो भाई जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का हमला ज्यादा होगा, बोलो ज्यादा होगा, यानी उतना SN2 अच्छा होगा, न्यूक्लियोफाइल का हमला फटाफट, SN2 फटाफट। समझ में आई? हाँ सर। R पर डेल्टा प्लस ज्यादा करना है, कैसे करोगे, कौन करेगा भाई, ये X करेगा, X मतलब ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा, ये X वाला, मतलब जो भी ग्रुप लगे हुए हैं फालतू के, कोई भी ग्रुप लगा लो जो इस पर प्लस ले आए, बस कैसे तैसे करके इस R पे जो जितने ज्यादा प्लस ले आएंगे, ठीक है, इसकी बात मत करो आप, बस इतना देखो, क्या देखो कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे किस पे, R पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन R जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सर डेल्टा प्लस बढ़ता जाएगा, बोलो उतना ज्यादा डेल्टा प्लस बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा। तो सारा का सारा खेल भाई किस पे आ गया है, सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे आ गया है। अब सर कुछ दिख रहा है क्या, क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है क्या? हाँ सर, NO2 दिख रहे हैं सर भर भर के, लेकिन इस बेचारे पे कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, बाकी सब पे है, तो इसका मतलब 1 सबसे पीछे हो गया, बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ सर इतनी आ गई, 1 सबसे पीछे होगा, इतना तो मेरे को हो गया, तो मैं ये ऑप्शन तो काट सकता हूँ, ठीक है। बाकी समय 1 पीछे, किस्मत खराब है, क्या कर सकते हैं, अगर 1 में होता तो टिक मार के घर आ जाते, सही है। चलिए आगे आ जाओ सर, जिनमें NO2 एक बार उनका और बता दो कैसे होता है, तो आज देख लो यार, ये NO2 क्या करता है, देखो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता कैसे, पहले तो ये देख लो बेटा, वो -M और -I से होता है, किससे होता है बोलो, -M और -I से। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है भाई साहब, -M, I और M में कौन जीतेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीजोमेरिक, कौन, -M। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। आ जाओ, ये देखो, अच्छा एक और चीज भाई, -M लगता कहाँ कहाँ है, ऑर्थो एंड पैरा, ये भी ध्यान रखे, कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा। ये मेटा पे लगा है बेचारा, -I लगाएगा, ये पैरा पे लगा है, -M लगाएगा, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया। सर इस पे आ जाओ, ऑर्थो पे लगा है -M लगाएगा, मेटा पर लगा है -I लगाएगा। अब क्या करे सर, अब इस वाले NO2 पे आ जाओ, सर देखो ये तो दोनों बेचारे गरीब हैं, दोनों के दोनों मेटा पर हैं, -I लगाएंगे, तो मुझे बताओ यार यहाँ पर -M है, ठीक है सर, इधर भी -M है, इस बेचारे फोर्थ पर -M नहीं है। अब इस पर -M नहीं है तो मुझे बताओ यार, ये तो पीछे रह गया ना, इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में पीछे रह गया, तो यहाँ भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे उतना आप SN2 में आगे आओगे। आप अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहे, इन दोनों के मुकाबले आप क्या हो, पीछे हो, तो इन दोनों के मुकाबले पीछे ही लगोगे, यानी फोर्थ और फिर उसके बाद फर्स्ट। तो ये वाला ऑप्शन भी आप काट दो, बचे कितने, 2 ऑप्शन, तो मजबूरी में मुझे सोल्व करना ही पड़ेगा, किसको भाई साहब, सेकंड और थर्ड को। काश यहाँ पे मेरा आंसर लग जाता और मैं आगे बढ़ जाता, नहीं लगा, क्या कर सकते हैं, आ जाओ फिर आगे। अब सर इनको बता दो सर, सेकंड और थर्ड में कैसे करूं, मुझे इतना बता दो यार, क्योंकि सर देखो -M तो हमें पता है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो ऑर्थो पे लगे वो पैरा पे लगे वो बराबर लगता है, सेम असर दिखाएगा। अच्छा तो सर -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मैंने पढ़ा हुआ है सर, ये -I मेटा पर लगा हुआ है, -I यहाँ भी मेटा पर लगा हुआ है, सर ये तो सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया। अब क्या करा जाए सर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या, कैसे करूं मैं? अब यार एक चीज देखो ना यार, ये -M दिखाता है, बहुत अच्छी बात है, साथ साथ -I भी तो दिखाएगा ना यार, ये थोड़ा -I भाग जाएगा, दोनों दिखाता है पर -M डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो -M भी है -I भी है। अब जब भाई सब कुछ टाई हो रहा है तो मैं आगे जाना ही पड़ेगा, -I ये भी दिखाएगा -I,
ठीक है ना। अब इतना तक तो टाई हो गया था, ये यहाँ तक तो टाई हो गया था, मेरे को टाई ब्रेकर लाना ही पड़ा कि भाई तू माइनस आई भी तो दिखाता है, तो पैरा पर माइनस आई और ऑर्थो पे माइनस आई, बताओ कहां पर माइनस आई ज्यादा होगा, ऑर्थो पर। तो आंसर में से कौन आ जाएगा भाई साहब आगे, सेकेंड, और पीछे थर्ड। 2 3 4 1 आंसर कहीं है कि हाँ सर फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। बोलो कहानी समझ में आ गई। अब ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन था यार, देखो एंड तक जाना पड़ा अपने को, माइनस एम के साथ साथ इसका माइनस आई भी लेना पड़ा ऑर्थो और पैरा पर, तब जाके क्वेश्चन हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक ऐसा बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से अगर आपको देखना हो वही सब कहानी छोटे से में लिख दी मैंने, है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखो भाई, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स AgNO3, टुवर्ड्स AgNO3। फिर से एक बार पेन को ले लिया जाए, आ जाओ भाई, टुवर्ड्स AgNO3। सर अब पहले ये बता दो AgNO3 करता क्या है। अब अगर मुझे आता ही नहीं AgNO3 करता क्या है, तो मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करूंगा मुझे कैसे पता क्या बात हो रही है, किस रिएक्टिविटी की बात हो रही है सर। तो देखो यार सिंपल, पहले तो ये देख लो RX है मेरे पास, ठीक है, हैलाइड है ना सारे, हेलोजन 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 हेलोजन। Ag के साथ सर क्या होगा मुझे बता दो यार। सर मुझे इतना पता है Ag जो आपका है वो हेलोजन को लेके भागता है, Ag हेलोजन को लेके भाग जाता है, तो भाग जाएगा अगर, तो क्या छोड़ जाएगा R पे भाई प्लस कटायन। तो भाई जितना ज्यादा आपका कटायन स्टेबल बनेगा, दोबारा बोलो, जितना ज्यादा आपका कटायन स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिव, खत्म बात। अब ए का बनाओ भाई, ए का ऐसा ऐसा ऐसा, सर Cl को भगा दो, लो भाई भगा दिया। सर इसको भी बनाओ एक बार ऐसा, ये लो सर, सर यहाँ पे एक OMe भी है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, Cl को भगा दिया सर, लो भगा दिया सर, फिर प्लस आ गया। इधर क्या करा जाए सर, CH3 CH CH3, सर Cl को भगा दो, भगा दिया भाई, ले भाई भगा दिया, फिर प्लस आ गया। ठीक है, डी में बोलो भाई CH3 CH CH2 NO2, Cl को भगा दिया, Cl को भगा दिया, फिर प्लस आ गया। अब प्लस की स्टेबिलिटी पर आ जाओ। अब सर प्लस को कौन कौन स्टेबल करता है, अगर वो एरोमेटिक होता है स्टेबल होगा, रेजोनेंस में है तो स्टेबल होगा, और बोलो और क्या पता तुमको, देखो एरोमेटिक बन जाए किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, तो बेटा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। और क्या है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो भी स्टेबल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए तो क्या कम हो जाएगी, हमारी स्टेबिलिटी बेटा कम हो जाएगी। पता इतनी बात, हाँ सर पता है, ये दिख गया सर, देखो दूर से दिख गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और कहीं दिख रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सर इसका डाउट है, इसका डाउट है, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्या। तो भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखो, ये रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं रहा ना, इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, डोनेटिंग बन गया। बोलो भाई साहब क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन गया। ठीक है सर, तो सबसे पीछे कौन हो गया, बोलो सर डी सबसे पीछे, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा था सर। अब इधर आ जाओ यार, रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, पर इस बेचारे पे नहीं है, तो फिर कौन आएगा, सी, क्योंकि रेजोनेंस वाला पहले आएगा ना यार। अब सर रेजोनेंस तो इन दोनों में है, तो भाई देख लो इसमें क्या है, ज्यादा रेजोनेंस है, दिख रहा पूरा, ये देखो पूरा रेजोनेंस इसमें तो इतना ही है। और एक और बात थी, एरोमेटिक भी था, रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अक्कल रूल फॉलो करेगा। इधर क्या था सर, ये भी एरोमेटिक था, साथ साथ ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी लगा है। तो अब इन दोनों में फैसला करो, मुझे बताओ क्या होगा। सर दोनों एरोमेटिक, ठीक है सर, पर एक फालतू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इसमें नहीं है, तो ये बाजी मार जाएगा। तो कौन जीतेगा भाई, बी, उसके बाद ए। क्या कहानी समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। रेजोनेंस देखा, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखा, रेजोनेंस वाले सबसे आगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले पीछे, और ये बेचारा बीच में फंस गया इनके। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, बी, ए, सी और डी। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ बस यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी यार, अगर AgNO3 नहीं पढ़ा है क्या करता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, वरना तो क्वेश्चन आसान था, कटायन की स्टेबिलिटी थी, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिर से वही, अगर आपको मन हो देखने का सब है ना, तो आप देख सकते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कब आया है, 4 तारीख को आया है भाई 2020 शिफ्ट 2 में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो भाई फिर से कोई आया नहीं आया, देख लो ये फिर से आ गया। तो अब ये बात जान लो, AgNO3 वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, तो जब भी AgNO3 का क्वेश्चन आ जाए समझ लो सर इसको भगाना है, किसको, Br को, जो भी लिविंग ग्रुप लगा, जो हेलोजन लगा अपना, जो हेलोजन लगा उसको भगा दो। सर Br को भगाऊंगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सर Br को भगाऊंगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सर Br को भगाऊंगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा। सही है,
सर इधर से भी Br को भगाऊंगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, जितना ज्यादा प्लस स्टेबल होगा। प्लस को कौन स्टेबल करता है? फिर से वही वाली चीज सर, रेजोनेंस करता है। अगर बेटा उस रेजोनेंस से एरोमेटिक हो जाए तो और भी शानदार है, क्या दिक्कत है बोलो? हाँ सर सही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे बेटा तो वो स्टेबिलिटी को फिर कम करता है, ये बात जान लेना। पिछले क्वेश्चन में सर हमने जान लिया था। अब आप आगे बताओ सर, ये कटायन कैसे स्टेबल हो रहा, कुछ तरीका है क्या? हाँ सर ये देखो ना, ये देखो, अगर एन अपना लोन पेयर दे देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर बन गया, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। सर वो तो इधर भी हो रहा है, ये देखो एन का लोन पेयर है जो, तो सर इधर भी है। सर ये देखो, एक मिनट इसको साफ कर देते, दोबारा बना देते हैं अपन। यहाँ हमारा प्लस था सर, ये देखो वो तो इधर भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो सर यहाँ भी है। अच्छा ऐसे तो सर इधर भी हो रहा है, लो वो भी तो दे रहा है। अच्छा सर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये अड़ गया, यहाँ नहीं होगा, तो ये तो कट जाएगा, इतना मेरे को गारंटी हो गई। अब सर इनमें बताओ यार, अब खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल हो रहा है सर, जितना ज्यादा भर भर के इलेक्ट्रॉन आएगा उतना भर भर के क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों में बात कहेगा यार मैं भी नाइट्रोजन तो भी नाइट्रोजन, दोनों बराबर देंगे इलेक्ट्रॉन तो अपन दोनों बराबर स्टेबल होंगे। वो कहेगा नहीं भाई रुको रुको, आप तो इधर भी तो जाओगे रेजोनेंस में। जब आपने इलेक्ट्रॉन इस साइड दे दिए, फिर इस साइड क्या दोगे? कम दोगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की बात करेंगे तो ये बाजी मार जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो यार ये इधर भी बांट गया ना, ये पूरा का पूरा एक ही साइड बांटेगा, इस साइड। बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। काट दो, बचा कौन सा? सेकंड और फोर्थ। अब इसमें कैसे करें सर? एन भी दे रहा है, ओ भी दे रहा है, तो मुझे बता दो यार एन और ओ क्या है? सेम पीरियड के एलिमेंट है। हाँ सर, तो इनका आंसर किससे निकलेगा बोलो बेटा? सेम पीरियड के एलिमेंट का आंसर निकलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ध्यान रखेंगे ये बात। तो एन और ओ में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर ये तो सबको आता है यार, किसकी ज्यादा बताओ? सर ओ की ज्यादा है। अब मुझे खुद बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? खुद सोचो ना, कौन अच्छे से देगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के कम? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये खींच लूं जितना हो सके, तो देने का उल्टा हो गया ना। तो एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना क्या होता रहेगा? स्टेबल। जितना स्टेबल उतना जल्दी क्या करेगा बेटा? रिएक्शन। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ था ही नहीं यार। बस आपको ये ध्यान, यहाँ पर गलती हो सकती थी बच्चों से कि उनको पता नहीं लगता कि ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में है कि नहीं है ना, बस ये गलती हो सकती थी, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से वही सारी कहानी जो मैंने इतनी सारी बोली आपके लिए लिख के दे दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये आ गया भाई, ये देख लो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशन में भी भाई साहब डिस्कस कर चुके हैं, जाके देख लेना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो देख लेना भाई साहब, जिसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको देखते हैं। भी तो कब आया भाई? वही 4 सितंबर को है। शिफ्ट टू, अब देखते हैं। अच्छा सर पहले तो ये बताओ, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, मुझे पता है, ये तो सिंगल बॉन्ड है। मैंने तो बस इतना ही पढ़ा है कि सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है सर, ये तो मैंने पढ़ा हुआ, इतना तो मुझे आता है, इतनी केमिस्ट्री आई नो वेरी वेल। ठीक है सर, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, सर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, सर यहाँ भी, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो जो मेरे को आता था वो तो लगा ही नहीं। सिंगल डबल ट्रिपल होता तो मैं 2 मिनट में लगा देता, अब तो मैं फंस गया, अब क्या किया जाए सर? तो बेटा आपको उस वीडियो में भी बताया था, फिर से सुन लो, रेजोनेंस नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है? देखो इधर, ये है क्लोरीन, ये आपका होगा C डबल बॉन्ड C। अभी आपको कैसा बॉन्ड दिख रहा है सर? सिंगल दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है ना रेजोनेंस पॉसिबल है। हाँ सर ये बात तो मालूम है मेरे को। तो बेटा जब रेजोनेंस पॉसिबल है तो देखो क्या हो जाएगा, क्या रेजोनेटिंग फोटो ऐसा बनेगा क्या? हाँ सर रेजोनेटिंग फोटो ऐसा बनेगा। तो इधर देखो यार, जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, रेजोनेंस के बाद क्या बन गया? डबल बॉन्ड। यानी बेटा जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा इस केस में, इस केस की बात कर रहा हूँ, कार्बन और क्लोरीन क्या बनता जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, और बॉन्ड लेंथ फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम पूछिए कि ज्यादा? शॉर्टेस्ट, हिंदी में शायद कम ही होता होगा, है ना, कम वाली ही पूछिए। आइए शुरू करते हैं भाई। रेजोनेंस है क्या? नहीं है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास है क्या भाई रेजोनेंस? नहीं है। आप पे है क्या? बिल्कुल है। ये देखो सर, रेजोनेंस ही रेजोनेंस है मेरे पास, यही वाला। आपके पास है क्या? लग रहा तुमको है? नहीं है भाई साहब, ये बीच में ये अड़ गया, देखो sp3 अड़ गया बीच में, इधर जाएगा फिर आगे कुछ है ही नहीं खेल, भाई बात समझ में? तो ये नहीं होगा। तो जिसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से सिंगल का डबल बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा? छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड।
तो इसको मुश्किल तो नहीं बोलेंगे अपन, ठीक क्वेश्चन था। अगर आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है तो हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लो भाई, अगर आपको देखना हो जो मैंने सब बोला इंग्लिश में, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ए बी सी फलाना ढिमकाना। अब देखो यार कितना वैसा क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन है। पहले तो भाई बॉइलिंग पॉइंट, पेन ले लेते हैं भाई फिर से। सबसे पहले तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट, सर बॉइलिंग पॉइंट आ गया सबसे पहले तो, ठीक है, पहले तो वही थोड़ा वैसे हो जाएगा अपने को, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट बनाऊंगा उसके बाद सोचूंगा फिर दिमाग लगाऊंगा फिर बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगा, तो करना पड़ेगा इतना। अगर आपको एक चीज आती है दूसरी नहीं क्वेश्चन गया, एक चीज आती है दूसरी नहीं क्वेश्चन गया, तो आपको दोनों चीजें भाई सब आनी चाहिए, नंबर लेके आने हैं तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आओ भाई, एल्कीन दे दिया HBr, ये क्या है, ये क्या दे रखा है हमको, सर ये हमको कोई पेरोक्साइड दे रखा है, तो मैंने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, HBr पर ऑक्साइड में सर एंटी मार्कोनिकोव चलता है। एंटी मार्कोनिकोव कैसे चलता है सर मुझे बताना यार, क्या होता है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा, किसका, आपका डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा, एक मिनट इसको अपन साफ कर ले, हाँ, डबल बॉन्ड पर किसका एडिशन होगा सर, HBr का एडिशन होगा, किस पे, डबल बॉन्ड पे। कैसे होगा सर, एक जगह H जाएगा, एडिशन कैसे होगा यार, देखो एक जगह H जाएगा एक जगह Br जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकोव बोलता है बेटा जो माइनस वाला पार्ट है ना आपका H प्लस और Br माइनस, माइनस वाला कौन है यहाँ पे सर, Br माइनस है, वो कहाँ जाएगा, वो वहां जाएगा सर उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है इस बेचारे पर, एक, और इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। बोलो भाई कहानी समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। तो Br कहाँ जाएगा, उस वाले कार्बन पे जाएगा, यानी सर Br यहाँ आएगा, तो ये बन गया आंसर इसका। ठीक है सर, इतना तो होगा। अब HBr, सिंपल HBr विदाउट पेरोक्साइड, वो दिखाएगा बेटा आपका मार्कोनिकोव एडिशन। तो एंटी का उल्टा कर दो, वो क्या बोलेगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा, जहां पर क्या है, बोलो भाई ऐसा था, ऐसा ही है ना, बोलो ऐसा ही है। ये डबल बॉन्ड हटा दिया हमने, हाँ सर हटा दिया, कहाँ जाएगा, वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम, एंटी का जस्ट उल्टा। तो इस वाले पर कम है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। बोलो समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया। सही है सर, इतना ठीक है। अब ये और बता दो सर, ये भी वही सेम मार्कोनिकोव एडिशन, पर यार देखो अच्छी बात कहे तो सिमेट्रिकल है। अरे भाई यहाँ Br लगा लो, यहाँ Br लगा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, IUPAC नेम सेम आएगा। भरोसा नहीं होता है तो Br लगा के देख लो, IUPAC निकाल लो, सेम आएगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा सर, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे क्या, कहीं भी लगा लो जहां तुम्हारी इच्छा हो यार, Br लगा लो सर लगा लिया। अब इतनी मेहनत से मैंने प्रोडक्ट बना ली सर, ये हो गया मेरा A का प्रोडक्ट, ये होगा सर मेरा B, C, और सर ये होगा मेरा B। पूरी मेहनत करी, दिमाग लगा, मैंने सर प्रोडक्ट बना दिया कैसे तैसे करके। अब मेन बात आ गई सर फिर से बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट बता दो यार मुझे। अच्छा अब सर इसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताएं, कैसे दिमाग लगाऊं, क्या सोचूं, कैसे सोचूं। तो अगर आप एक चीज पे ध्यान देना यार, 1 2 3 सर 4 कार्बन है सर, 1 2 3 4 सर 4 कार्बन है सर, 1 2 3 4 सर, यहाँ भी 4 कार्बन है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन 1 ब्रोमीन, 4 कार्बन 1 ब्रोमीन, 4 कार्बन 1 ब्रोमीन। तो बेटा आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके भाई साहब, ब्रांचिंग के। पढ़ा होगा जरूर, बस ध्यान में आए ना आए पेपर में, वही तो कला है भाई साहब। जिसको पेपर में ध्यान में आ गया वो टिक, जो पेपर से बाहर आने के बाद जब दोस्तों से पूछते हैं फिर पता लगता है यार ये आया था क्या। समझ में आ रही है बात, बस ये है कि आपको पेपर में स्ट्राइक कर जाए, हाँ यार ये तो वो आ गया ब्रांचिंग, वो है बस यार, ये देख के अपने को लग नहीं रहा है, फील नहीं आता, कई बार पेपर में दिमाग नहीं चलता तो ब्रांचिंग आ गई। अगर सिंपल इसको देता तो शायद आप कर लेते, बॉइलिंग पॉइंट इसका निकालो, हाँ सर ब्रांचिंग के ऊपर हो रहा है, आई बात समझ में। तो पेपर में थोड़ा अपना रिलैक्स होकर कूल माइंड से करे, हो जाता है। चलिए भाई, ब्रांचिंग में हमने क्या पढ़ा सर, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप होता रहता है, सरफेस एरिया कम होता रहता है, वंडरबल फोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तो मुझे जरा बताओ, ये तो देखो, ये वाले को देखो, ये वाले को, ये तो सिंपल है 4 ऐसा, ये तो ऐसा है, ए लाइन में है, ठीक है। बी वाला देखो, बी वाला कार्बन ये इस टाइप का, देखो दिख रहा है क्या, ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखो भाई सही बनाया कि नहीं बनाया, देखो ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे 3 कार्बन लगे हैं, हाँ सर बनाया, सही बनाया आपने। सी को देखो, इसको देखो, पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ऐसे लगा है Br। आई समझ में बात। तो जहां पर ज्यादा ब्रांचिंग है
वो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहाँ है सर, ये देखो बी साफ साफ दिख रहा है, ए में तो कोई ब्रांचिंग नहीं, सीधा चल रहा है ये तो सर सबसे ज्यादा ए, सबसे बेकार बी, और बीच में क्या आ गया सी। तो ए सी बी, क्या कहीं पर ऐसा दिख रहा है क्या भाई? देखो यार, सर ए सबसे ज्यादा हो, फिर सी हो, बी सबसे पीछे, वहां सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। टिक मारा, घर को आएंगे, 4 नंबर लेके आएंगे। बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था, 2 कंसेप्ट डाल दिए, बॉइलिंग पॉइंट डाल दिया, ब्रांचिंग डाल दिया, और भाई मेजर प्रोडक्ट भी पूछ लिया। तो अपन फंस भी सकते हैं कब, कि ये निकाल लिया सर, ब्रांचिंग एकदम से दिमाग में नहीं आया, बाहर आ गया, दिमाग में आया, मुझे आता था कंसेप्ट फिर भी रह गया। ठीक है, तो अपने को इस चीज से बचना यार, है ना। चलो, अगर आपको वैसे देखना हो भाई तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वही सब जो मैंने कहानी बताई है वही सब है ये। चलिए बेटा, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के जितने जेई मेंस के क्वेश्चन थे 2020 के, सब हमने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। अब जब आपकी बारी आएगी पेपर देने के, और उसमें अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करना क्या कि एक भी गलत ना हो, सारे के सारे लगा के आएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को नया मिला हो तो लाइक कर दे, कमेंट करें, कुछ बताना तो भाई साहब कुछ वो बता दें, और हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो दूसरों को भी दे, ज्ञान फैलाएं जितना हो सकता है, शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।